हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान के उपहार में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मद्य निषेध यानी सब इंस्पेक्टर प्रोविजन एसआई का सिलेक्शन प्रोसेस, योग्यता सिलेबस और एग्ज़ाम फिजिकल कितने पोस्ट हैं, सभी जानकारी देखने को मिलेगा सिर्फ एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा आप लोग, ताकि पूरा जानकारी आप ले सकें। तो पहला ओवर निरीक्षण मद्य निषेध। देखिए, अप्लाइंग डेट इसका आरंभ हो रहा है 27/1/2026 से, और इसकी अप्लाई का अंतिम तिथि हो जाएगा 27/2/2026 तक। और देखिए, इसमें पोस्ट लेवल 6 का जॉब है, तो बेहतरीन जॉब है। 78 पोस्ट आया, इससे पहले 64 पोस्ट और 28 पोस्ट आया था, तो इस बार कुछ ज़्यादा आया है। बाकी मद्य निषेध है तो जनरल एसआई से कुछ कम ही होगा इसका। तो मद्य निषेध के बारे में आइए देखें क्या है इसका सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, इसमें योग्यता होनी चाहिए ग्रेजुएशन पास। ग्रेजुएट हैं आप अगर, तो इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। अनारक्षित, देखिए अनारक्षित यानी सामान्य कोटि के पुरुष यानी जनरल कैटेगरी के बारे में बोला गया है कि पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष, उम्र सीमा के बारे में 20 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और पिछड़ा वर्ग है तो पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम वर्ग 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष उम्र सीमा होनी चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 और अधिकतम 42 है, यानी 2 वर्ष का अधिकतम मिला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को। और अब हाइट की बात करें तो सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर है, एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजातियों के पुरुषों के लिए न्यूनतम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर। देखिए, जनरल वाले के लिए 165 और अत्यंत पिछड़ा ईबीसी और अनुसूचित जाति के लिए 160 बोल रहा है। और छाती यानी सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्गों के लिए, ठीक, बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86, यानी 5 सेंटीमीटर कम से कम अंतर होना चाहिए बिना फुलाए हुए। फुला करके 86 और बिना फुलाए 81। और अनुसूचित जातियों के लिए, जाति जनजाति के लिए बिना फुलाए 79 यानी 79 और फुला करके 84 यानी 84 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए सीना की मापी नहीं होगी। आगे देखें, अब रिटर्न पहले देखिए, इसमें रिटर्न एग्ज़ाम होगा। रिटर्न के बाद रिटर्न में 2 होता है, एक प्रारंभिक प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस में जो आपको 2 पेपर होंगे, एक हिंदी का 30% मार्क्स का लाना ज़रूरी है, और दूसरा पेपर दूसरा पेपर में होता है, उसी के द्वारा आपका जो है मेरिट बनता है। और उसके बाद रिटर्न की बात हो गई, और उसके बाद होगा आपका फिजिकल, और फिजिकल के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट आता है। तो प्रथम चरण में देखिए क्या क्या है। प्रथम चरण में प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में जानते हैं। तो प्रारंभिक एग्जाम में 200 अंकों का होगा आपका, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100 और कुल अंक 200, यानी एक क्वेश्चन पर 2 मार्क। मुख्य परीक्षा होते हेतु 20 गुने
गुना सफल विद्यार्थी को लिया जाएगा। प्रीलिम से मेंस हेतु 20 गुना विद्यार्थी को चयनित किया जाएगा। द्वितीय चरण में देखिए सेम वही पैटर्न पे 200 अंकों का और 100 प्रश्न, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क का। और नेगेटिव भी होता है आपका 0.2 मार्क, यानी 10 गलत पर 2 मार्क जो है आपका कटेंगे, यानी 1/10 का नेगेटिव मार्किंग होता है। देखिए इसमें सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या पूछेगा, कौन सा क्या विषय है, उसके बारे में जानते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें सामान्य अध्ययन यानी जीके और जीएस, सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता जांच से संबंधित प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र का पूर्णांक 200 होगा, जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। और समय की बात करें तो 2 घंटा इसमें भी मिलेगा आपको, प्रीलिम्स में भी, और 2 घंटा मेंस में भी। देखिए नेगेटिव मार्क 0.2 अंक काटा जाएगा। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुने विद्यार्थियों का चयन कोटिवार मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी कि प्रीलिम्स में क्या था, प्रीलिम्स मेंस में 20 गुना विद्यार्थी को लिया जाता था, और उसके बाद में आपको मेन से जो है फिजिकल है तो 6 गुना विद्यार्थियों को लिया जाएगा। उसके बाद देखिए तृतीय चरण का क्या क्या योग्यता, शारीरिक दक्षता यानी निम्नलिखित शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थी को सफल होने वाले, ये सब कुछ नहीं। आइए इसके बारे में जानते हैं। दौड़ के बारे में सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी 1.6 किलोमीटर 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा, और महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना होगा। और ऊंची कूद की बात करें तो पुरुष के लिए 4 फीट हाई जंप, और जो है महिलाओं के लिए 3 फीट हाई जंप। और लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद के बारे में न्यूनतम 12 फीट पुरुष के लिए, और महिलाओं के लिए जो है 9 फीट होता है। और गोला फेंक होता है आपका 16 पाउंड, पुरुषों के लिए 16 पाउंड और 16 फीट तक। और वही महिलाओं के लिए जो 12 पाउंड का गोला 10 फीट तक फेंकना अनिवार्य है। उसके बाद देखिए कौन कौन सा कैटेगरी वाइज जो है आपका यहाँ पर आपका सीट जो है अलाउट किया गया है। टोटल आपका 78 है, और महिलाओं के लिए आरक्षित है 26। देखिए इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 41 पोस्ट है, और 14 जो है आरक्षित है महिलाओं के लिए। और देखिए अनुसूचित जाति के लिए 5 आरक्षित है, 2 महिलाओं के लिए आरक्षित जो है वो महिलाओं के लिए 35% आरक्षण लगा हुआ, तो उसके आधार पर यह 2 है। और अनुसूचित जनजाति के लिए 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12, और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 9, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 2, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस के लिए 8 पोस्ट अलाउट है। उसके बाद आइए देखते हैं, बस यहीं तक था वीडियो। तुम वीडियो को लाइक करना ना भूलें।